नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं थोड़ी सी लॉन्ग स्टोरी। जी हाँ, थोड़ी लॉन्ग है लेकिन ट्रांसलेशन फास्ट करेंगे। कैसे फास्ट करने वाले हैं, मैं एक एक वर्ड की मीनिंग यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि एक एक वर्ड की मीनिंग बताने के लिए मैं शॉर्ट स्टोरी लाता हूँ ताकि आप लोग को छोटी स्टोरी को डिटेल में समझने को मिले। अब यहाँ पे ये लॉन्ग स्टोरी यदि एक एक मीनिंग की वर्ड आपको बताते जाऊँ तो फिर समझ जाइए कि 2-3 घंटा लग जाएगा। तो उसके लिए मैं शॉर्ट वीडियो लाता हूँ। तो इस वीडियो का ट्रांसलेशन हम फास्ट कैसे करेंगे, यानी एकदम छोटे छोटे वर्ड की मीनिंग बताने वाला। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसकी मीनिंग बताऊंगा और जहाँ पे थोड़ा ग्रामेटिकल पोर्शन है उसे कवर करेंगे और थोड़ा सा फास्ट चलेंगे ताकि स्टोरी भी कंप्लीट हो जाए और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। क्योंकि जिनकी प्रैक्टिस है वो आराम से समझते जाएंगे और जिनकी प्रैक्टिस नहीं है उनके लिए मैं शॉर्ट स्टोरीज लाता हूँ जो बहुत ही डिटेल में समझाता हूँ। तो आज की स्टोरी थोड़ी सी लॉन्ग है, इसलिए थोड़ी सी फास्ट चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी का ट्रांसलेशन है, टाइटल है द जजमेंट ऑफ सरपंच। ठीक है, द जजमेंट यानी क्या होता है, फैसला या फिर निर्णय। ऑफ सरपंच का फैसला। तो देखते हैं भाई सरपंच ने क्या फैसला लिया। हिकीमत वॉज अ फार्मर हु यूज्ड टू लिव इन अ स्मॉल विलेज। हिकीमत एक किसान था जो एक छोटे से गांव में रहा करता था, कुछ चीज किया करता था। यूज टू का हम यूज करते हैं। 1 year he got a good crop yield from his field। एक साल उसने एक अच्छी फसल उपज, yield यानी होता है उपज, फसल की उपज पाई। गॉट ने प्राप्त करना, अपने खेतों से। फ्रॉम यानी से, yield फील्ड्स यानी होता है खेतों, फील्ड यानी खेत, फील्ड्स खेतों से। सो ही डिसाइडेड, तो उसने फैसला लिया, टू सेल बेचने का, द सरप्लस इन द मार्केट। सरप्लस यानी होता है जो एक्स्ट्रा, यानी पहला जितना उत्पादन होता था उससे एक्स्ट्रा, अतिरिक्त जिसे कहते हैं, इन द मार्केट, तो बाजार में बेचने का फैसला लिया। ही प्लेस द बैग्स ऑफ ग्रेन्स ऑन अ बुलक कार्ट। उसने रखा द बैग्स, थैलों को, ऑफ ग्रेन्स, अनाज के थैलों को, ऑन अ बुलक कार्ट यानी होता है बैलगाड़ी पर। एंड रीच द मार्केट, और बाजार पहुंचा। ठीक है, बाजार पहुंच गया वो। हिज फादर ऑल्सो केम टू द मार्केट विथ हिम। उसके पिता भी बाजार उसके साथ आए। ठीक है, उसके पिता भी उसके साथ बाजार आए। देयर वॉज अ ग्रेट क्राउड इन द मार्केट। ठीक है, बाजार में बहुत भीड़ थी। अब देयर केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया, कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे। सो हिकीमत वॉज एबल टू सेल हिज प्रोड्यूस सून। इसलिए हिकीमत अपने सामान को, प्रोड्यूस यानी क्या होता है, उत्पाद, ठीक है, उसकी जो पैदावार थी उसे जल्दी ही बेचने में, एबल होना यानी सक्षम हुआ, यानी जल्दी बेच पाया, क्योंकि बाजार में भीड़ थी तो जल्दी बिक गई। देन ही परचेज सम नेसेसरी हाउस होल्ड थिंग्स। तब उसने खरीदी कुछ जरूरी घरेलू सामानों को। एंड स्टार्टेड हिज रिटर्न जर्नी, और अपनी वापस की जर्नी, यानी वापस आने की जर्नी थी, वापसी की जो यात्रा थी शुरू कर दी, वापस आने शुरू कर दी बोल सकते हैं, वापसी यात्रा शुरू कर दी। ही हैड अर्न अराउंड 2000 रुपीज बाय सेलिंग द फूड ग्रेन्स। उसने कमाया था, गया था, चुका था, चुकी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के साथ अर्न का थर्ड फॉर्म अर्न। ठीक है, तो ही हैड अर्न, उसने कमाया था, अराउंड लगभग 2000 रुपए, बाय सेलिंग बेचकर, द फूड ग्रेन्स यानी होता है अनाजों। ठीक है, बहुत सारे हैं, फूड ग्रेन से लिखा हुआ है, अनाजों को बेचकर 2000 रुपए कमाई थी। अ चीटर केम टू नो अबाउट द कैश हिकीमत वॉज कैरिंग। एक धोखेबाज को, चीटर यानी क्या होता है, एक धोखेबाज, ठीक है, ठग जिसे कहते हैं। केम टू नो यानी पता चला, अबाउट यानी के बारे में, द कैश पैसों के बारे में। हिकीमत वॉज कैरिंग, हिकीमत जो पैसे रखे थे ले जा रहा था, उसके बारे में उसे पता चल गया। ही डिसाइडेड टू टेक द मनी फ्रॉम हिकीमत। उसने निर्णय लिया लेने का पैसों को हिकीमत से, बाय हुक और क्रूक। बाय यानी द्वारा, हुक और क्रूक क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी भी कीमत पर, किसी भी तरीके से, हुक और क्रूक, किसी भी तरीके से उसने सोचा कि पैसे मैं लूंगा ही।
ही पोज एज अ ब्लाइंड मैन, और वो खड़ा हो गया। पोज यानी खड़ा हो जाना है, हम उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, मुद्रा, उसकी जो स्थिति, ठीक है। एज यानी के रूप में, अ ब्लाइंड मैन, एक अंधे आदमी की तरह वो खड़ा हो गया। एंड स्टूड यानी खड़ा हुआ, इन फ्रंट यानी सामने में, ऑफ द बुलक कार्ट, बैलगाड़ी के सामने खड़ा हो गया अंधे की जैसे एक्टिंग करते हुए। हिकीमत आज द ब्लाइंड मैन टू स्टे अवे फ्रॉम द कार्ट, हिकीमत ने कहा, आश यानी पूछना भी होता है किसी को कुछ चीज करने के लिए, आज्ञा देना, उसे भी आश कहते हैं। तो उसने कहा अंधे आदमी से, टू स्टे अवे यानी दूर रहने के लिए, फ्रॉम द कार्ट, गाड़ी से, उसने गाड़ी से दूर रहने के लिए कहा, नहीं भाई दूर हट जाओ, लग जाएगा, जो भी है। बट द चीटर सेड, लेकिन ठग ने कहा, धोखेबाज ने कहा, आई वॉन्ट टू गो टू जबलपुर, मैं जाना चाहता हूं जबलपुर। लेकिन, बट यानी लेकिन, बीइंग अ ब्लाइंड, अंधे होने के कारण, कैन नॉट ट्रेवल, यात्रा नहीं कर सकता, ऑल अलोंग बाई माई सेल्फ, ऑल अलोंग यानी अकेले, उसे हम बिल्कुल अकेले को ऑल अलोंग, बिल्कुल अकेले, बाई माई सेल्फ यानी खुद से अकेले मैं नहीं कर सकता। सो इसलिए इफ यू लेट मी ट्रेवल इन योर कार्ड, यदि, ठीक है, यू लेट मी यानी होने देना, क्या करने देना, ट्रेवल यानी यात्रा करने देना, इन योर कार्ड, यदि आप मुझे अपने गाड़ी पे यात्रा करने देते हो, आई विल ऑलवेज रिमेन थैंकफुल टू यू, आई विल ऑलवेज, मैं हमेशा, रिमेन यानी बना रहूंगा, थैंकफुल यानी शुक्रगुजार जिसे कहते हैं, आभारी, टू यू, मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा यदि आप लोग अपनी गाड़ी में मुझे ले जाते हो। हिकीमत फादर बिलीव्ड इन द स्टोरी, हिकीमत के अपॉस्ट्रोफी काकी के, हिकीमत के पिता ने बिलीव्ड भरोसा कर लिया, इन द स्टोरी यानी कहानी पर, ऑफ द चीटर, ठीक है, धोखेबाज की कहानी पर भरोसा कर लिया। एंड आज हिज सन, और अपने बेटे से कहा, टू टेक द ब्लाइंड, ठीक है, अंधे को ले जाने के लिए, विथ हिम यानी अपने साथ, ऑन द कार्ड गाड़ी पर अपने साथ ले जाने के लिए कहा। दो यानी हालांकि, ही वॉज अनविलिंग, वह था, अनविलिंग यानी क्या होता है, उसकी इच्छा नहीं थी, यानी वो तैयार नहीं था। किसकी इच्छा नहीं थी, उसके बेटे की इच्छा नहीं थी कि भाई से ले जाऊं, हिकीमत की, लेकिन अब पिताजी बोल रहे हैं, हालांकि उसकी इच्छा नहीं थी, ही अलाउड द ब्लाइंड टू गो, ठीक है, उसने क्या कर दिया, अलाउ यानी मान गया, राजी हो गया, टू गो ले जाने के लिए, विथ हिम अपने साथ ले जाने के लिए, ड्यू टू यानी के कारण, किसके कारण, हिज फादर्स इंसिस्टेंस मतलब होता है जोर देना, ठीक है, उनके पिता के जोर देने पर वो तैयार हो गया कि चलो भाई पिता बोल रहे हैं तो चलो ले चलता हूं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द कार्ट रीच, गाड़ी पहुंचा, द विलेज, गांव पहुंचा, जबलपुर गांव पहुंच गया। हिकीमत स्टॉप द कार्ट, हिकीमत ने स्टॉप यानी रोका, द कार्ट, गाड़ी को रोक दी। एंड आज द ब्लाइंड, और अंधे आदमी से कहा, अब यहां पर भी कहा, कुछ करने के लिए कह रहा है, क्या कहा, टू गेट डाउन यानी नीचे उतरने के लिए कहा। एज दे हैड रीच द विलेज, एज यानी क्योंकि या जैसे, दे हैड वे पहुंच चुके थे, क्योंकि यहां पर भी देखिए हैड के साथ रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड, चुका था, चुके थे, गए थे, वे पहुंच गए थे बोल सकते हो, या वे पहुंच चुके थे, दोनों सही है, दोनों पास्ट परफेक्ट टेंस है। क्योंकि वो पहुंच चुके थे, गांव पहुंच चुके थे, एज यानी क्योंकि कभी यूज होता है, जैसे कभी यूज होता है, जबकि का बहुत सारा यूज होता है, ठीक है। हियरिंग द नेम ऑफ जबलपुर विलेज, हियरिंग यानी सुनकर, द नेम ऑफ जबलपुर विलेज, जबलपुर गांव का नाम सुनकर, द चीटर यानी वो जो धोखेबाज है ना, उसने क्या किया, देखिए ये वही है जो अंधा बना है, और ये हिकीमत है, उसके पिताजी है। ये मुझे तो पिक्चर देखने में बहुत मजा आता है, बचपन में था तो जब नई बुक आती थी तो मैं सबसे पहला काम रहता था, मतलब फोटोज को, उसकी पिक्चर्स को देखता था, इमेज को। अब क्या हुआ देखते हैं। अब गांव में सुना और ठग ने जबलपुर नाम, अब उसने क्या किया, चेंज हिज कलर लाइक अ कमीलियन, चेंज्ड बदल दिया अपना रंग, उसने अपना रंग बदला, लाइक यानी जैसे, किसके जैसे, अ कमीलियन। अब कमीलियन क्या होता है, कमीलियन के जैसे रंग बदलना, अब हिंदी में बताइए, अब समझ गए होगे, गिरगिट की तरह, तो कमीलियन यानी गिरगिट होता है जो अपना रंग बदलते रहता है, तो गिरगिट की तरह उसने अपना रंग बदल दिया। सीइंग दैट, ऐसा देखकर, है ना, ऐसा देखकर, द टाइम टू प्ले द ट्रिक, ठीक है, टाइम टू प्ले, सीइंग दैट द टाइम टू प्ले द ट्रिक, यानी ऐसा देखकर उसने क्या किया, टाइम टू प्ले यानी खेलने का, ट्रिक यानी क्या होता है, एक हम क्या बोल सकते हैं उसे, ट्रिक यानी वैसे तो एक तरीका होता है, ठीक है, और ट्रिक का मतलब एक हम बोल सकते हैं चाल, ठीक है, चाल चलने का समय देखकर,
हैज अराइव्ड, ठीक है, द ट्रिक हैज अराइव्ड, ही स्टार्टेड क्राइंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, ठीक है। अब उसने देखा भाई ये ट्रिक का समय आ गया, चाल चलने का समय पहुंच गया है, आ गया है, तो उसने क्या किया, क्राइंग यानी चिल्लाना शुरू कर दिया, ठीक है। टॉप ऑफ हिज वॉइस यानी अपने टॉप ऑफ हिज वॉइस, अपने आवाज की चरम सीमा पर, यानी जोर जोर से बोल सकते हो, तेज आवाज में इसे बोल सकते हो, जोर से चिल्लाने लगा। हेल्प हेल्प, मदद करो मदद करो। सी द पीपल इन द कार्ट, सी यानी देखकर, द पीपल यानी कि सी यानी देखो, द पीपल लोग, इन द कार्ट यानी गाड़ी में जो लोग हैं, हैव स्नेच्ड माई मनी, अब यहाँ पे हैव के साथ थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट है, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है। स्नेच यानी होता है छीनना, लेकिन हैव स्नेच यानी छीन लिया है, माई मनी मेरे पैसों को, एंड आर ट्राइंग और कोशिश कर रहे हैं, टू टेक माई कार्ट मेरी गाड़ी को लेने का, विद देम अपने साथ ले जाने का। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। ये लोग पैसा छीनने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी गाड़ी ले आने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या हुआ उसके बाद, ऑन सीइंग द स्ट्रेंज बिहेवियर, ऑन सीइंग यानी देखकर, द स्ट्रेंज यानी अजीबोगरीब या फिर अजीब व्यवहार, बिहेवियर यानी व्यवहार को देखकर, ऑफ द चीटर धोखेबाज के अजीब व्यवहार को देखकर, हिकीमत एंड हिज फादर, हिकीमत और उसके पिता वर स्टन्ड, स्टन्ड रह गए थे। तो स्टन्ड यानी क्या होता है, स्तब्ध रह जाना, भौचक्का रह गए थे, हैरान रह गए थे। दे ट्राइड टू टेल द ट्रूथ, उन्होंने कोशिश की, टू टेल यानी कहने की, द ट्रूथ यानी सच्चाई को, बट लेकिन द चीटर एक्टेड सो वेल, धोखेबाज एक्टेड यानी एक्टिंग करना, नाटक करना, सो वेल अच्छी तरीके से अभिनय किया, दैट कि एवरीवन बिलीव्ड हिम, हर कोई है ना, सभी कोई, बिलीव्ड हिम उस पर भरोसा कर लिया हर कोई ने, कि बहुत अच्छा एक्टिंग किया, तो किसी को लगा ही नहीं झूठ बोल रहा है। दिस फॉर द डिपेंडेंट द डिस्प्यूट, ठीक है, और ये आगे क्या हो गया, डिस्प्यूट यानी होता है विवाद, और ये विवाद का रूप ले लिया। एंड अ बिग क्राउड, और एक बड़ी भीड़, बड़ी भीड़, बिग क्राउड, क्राउड यानी भीड़, गैदर्ड यानी इकट्ठी हुई, देयर यानी वहां, और एक बड़ी भीड़ वहां इकट्ठी हो गई। सम ऑफ द पीपल यानी कुछ लोग, ठीक है, फ्रॉम द क्राउड यानी भीड़ से कुछ लोग, ट्राइड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ट्राइड यानी कोशिश की, टू सॉल्व यानी हल करने की, सुलझाने की प्रॉब्लम समस्या को, बट लेकिन फेल असफल रहे, समझाने की कोशिश की लेकिन असफल रहे यानी नहीं कर पाए। नाउ द ओनली वे, अब सिर्फ एक ही रास्ता था, वॉज यानी था, टू अप्रोच, अप्रोच यानी पहुंचना, ठीक है, द सरपंच, सरपंच के पास पहुंचना, ऑफ द विलेज, गांव के सरपंच के पास पहुंचना, एक ही उनके पास उपाय था। हैंस इसलिए द चीटर, वो जो धोखेबाज था, हिकीमत एंड हिज फादर वेंट टू द सरपंच, सरपंच के पास गए, ऑफ द विलेज, गांव के सरपंच के पास गए। सरपंच आज देम, सरपंच ने उनसे पूछा, टू टेल हिम, नहीं अब यहां पर आज यानी कहा, ठीक है, टू टेल हिम अबाउट द इंसिडेंट, ठीक है, उन्हें कहा कि टेल हिम उसे कहने के लिए, अबाउट यानी के बारे में, द इंसिडेंट यानी घटना, ठीक है, जो घटना हुई थी उसके बारे में बताने के लिए कहा। हिकीमत एंड हिज फादर टोल्ड द सरपंच, हिकीमत उसके पिता ने, टोल्ड यानी कहा, टेल यानी कहना, टोल्ड यानी कहा सरपंच से, हाउ द चीटर मेड फूल ऑफ देम, हाउ यानी कैसे, ठीक है, टेल यानी बताया, टोल्ड यानी बताया कि कैसे चीटर ने, धोखेबाज ने, मेड फूल ऑफ देम उन्हें मूर्ख बनाया। नाउ इट वॉज द चीटर्स टर्न, अब ये क्या था, चीटर्स यानी धोखेबाज की बारी थी, टर्न यानी उसकी पाली, बारी होना ऐसे बोलते हैं ना, अब उसकी टर्न थी, टू टेल द स्टोरी, ठीक है, कहानी कहने की, बताने की। ही सेड उसने कहा, आई बिलोंग टू द विलेज, ठीक है, मैं गांव का रहने वाला हूं, बिलोंग यानी उससे संबंधित होना, तो गांव का रहने वाला ऐसे बोल सकते हैं। सोनपुर, मैं सोनपुर गांव का रहने वाला हूं। व्हेन आई वॉज रिटर्निंग, जब मैं लौट रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस रहा था, रही थी, वॉज या वर्ग के साथ एनजी फॉर्म, रिटर्न यानी लौटना, तो वॉज रिटर्निंग लौट रहा था, टू माई हाउस, सॉरी होम लिखा हुआ है, टू माई होम जब मैं अपने घर लौट रहा था। आफ्टर, आफ्टर यानी के बाद, किसके बाद, सेलिंग द ग्रेन्स, सेलिंग द ग्रेन्स यानी अनाज को बेचकर, ठीक है, अनाज को बेचकर मैं अपने गांव वापस आ रहा था, घर वापस आ रहा था। द पीपल फोर्स मी, ठीक है, द पीपल यानी लोगों ने, इन लोगों ने, फोर्स यानी जबरदस्ती की, मी यानी मेरे साथ जबरदस्ती की, टू स्टॉप द कार्ट, गाड़ी रोकने की, अभी बिल्कुल उल्टा बता रहे हैं, ठीक है। दे स्नेच माई मनी, और उन्होंने छीन ली मेरे पैसों को, एंड नाउ, और अब, want to take away the cart, want to take यानी चाहते हैं, take away यानी ले जाना, the cart गाड़ी को ले जाना चाहते हैं। hearing both the parties, hearing यानी सुनकर, both यानी दोनों, the parties यानी दोनों पक्षों को, दोनों दल को सुनकर,
द सरपंच ऑल्सो गॉट कंफ्यूज, सरपंच भी, ऑल्सो यानी भी, गॉट यानी हो गया, कंफ्यूज यानी हम बोलते हैं ना उलझ जाना, ठीक है। सरपंच भी उलझ गया, परेशान हो गया वो भी। स्टोरीज ऑफ बोथ ऑफ द साइड लुक्ड रिलायबल, कहानियां दोनों तरफ की जो कहानियां थी, ऑफ द दोनों साइड की, दोनों तरफ की, दोनों पक्ष की, लुक्ड यानी दिखती थी, क्या दिखती थी, रिलायबल यानी भरोसेमंद लगती थी। सो ही वॉज अनेबल टू फाइंड आउट द ट्रूथ, इसलिए ही वॉज अनेबल वो असमर्थ था, यानी वो नहीं कर पाया, टू फाइंड आउट यानी पता लगाना, द ट्रूथ वह सच्चाई पता लगाने में असमर्थ था। एनी हाउ, एनी हाउ यानी कैसे भी, है ना, जिस तरीके से भी, किसी तरीके से। ही आज देम, उसने उससे कहा, टू स्पेंड द नाइट, रात गुजारने के लिए, इन सेपरेट रूम, सेपरेट यानी होता है निजी, ठीक है, अलग से कमरा जो होता है उसे सेपरेट रूम बोलते हैं, अलग अलग कमरे में उन्हें रात बिताने के लिए कहा, किसी प्रकार से कि भाई आज रात रुक जाओ। टू गार्ड्स वर ऑल्सो आस्क्ड टू वॉच द रूम्स, ठीक है, टू गार्ड्स यानी दो पहरेदार को, वर ऑल्सो वे भी, ठीक है, आज यानी उन्हें भी कहा गया, टू वॉच, वॉच यानी ध्यान रखना, इसी से वॉचमैन बना हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना, द रूम्स कमरों को। दे वर स्टेइंग इन, दे वर वे थे, स्टेइंग यानी ठहरे हुए थे, इन यानी में, ठीक है, जहां वे ठहरे हुए थे उस कमरे का यानी वॉच करना, ध्यान रखने के लिए कहा गया कि भाई आप ध्यान रखो, दोनों कमरे में क्या हुआ बताना। अब देखिए क्या हुआ, हिकीमत फादर रिपेंटेड, ठीक है, हिकीमत अपॉस्ट्रोफी काकी, हिकीमत के पिता, रिपेंटेड, रिपेंट यानी होता है पछतावा होना, उसे पछतावा हुआ कि होल नाइट, ठीक है, होल नाइट यानी पूरी रात, यहाँ पर डब्ल्यू साइलेंट है लेकिन लिखते हैं होल नाइट, पूरी रात, बाय सेइंग ये कहते हुए, ठीक है, इट वॉज माई मिस्टेक, ये मेरी गलती थी। आई अलाउड द चीटर, मैंने चीटर को अलाउ किया, ने उसे अनुमति दी, टू सिट इन द कार, गाड़ी में बैठने की, बट हिकीमत केप्ट ऑन सेइंग, लेकिन हिकीमत केप्ट ऑन सेइंग यानी कहता रहा, एंग्रीली गुस्से से कहता रहा, नो नहीं, इट वॉज माई फॉल्ट, ये मेरी गलती थी, दैट यानी कि ये मेरी गलती थी कि आई यील्डेड टू योर इंसिस्टेंस, आई यील्डेड, यील्डेड यानी क्या होता है, इसका मतलब होता है कि राजी हो जाना, मैं राजी हो गया, टू योर यानी आपके, इंसिस्टेंस यानी जोर देने पर, हट जिद जिसे कहते हैं, आपके जिद पर, आपके जोर देने पर, आपके आग्रह पर मैं राजी हो गया, मेरी गलती है। आई शुड नॉट हैव अलाउड, आई शुड यानी चाहिए, नॉट यानी नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए, क्या, हैव अलाउड यानी मुझे अलाउ नहीं करने देना चाहिए था, द चीटर धोखेबाज को, टू सिट इन द कार्ट, कार्ट पे नहीं बैठना देना चाहिए था, ठीक है, तो कुछ चीज करने देना चाहिए, नहीं देना चाहिए तो शुड या शुड नॉट का यूज करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं, सॉरी फोन आ गया था। ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड यानी दूसरी तरफ, ठीक है, द चीटर वॉज वेरी हैप्पी, चीटर क्या था, बहुत खुश था, वेरी हैप्पी यानी क्या होता है, चीटर धोखेबाज क्या था, बहुत खुश था, क्यों बहुत खुश था, विथ हिमसेल्फ यानी अपने आप से, इन दिस हैप्पीनेस और इस खुशी में, ही वॉज मरमरिंग, वह वॉज मरमरिंग कर रहा था, क्या कर रहा था, मरमरिंग यानी होता है बड़बड़ाना, तो वह बड़बड़ा रहा था, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, बार बार वो बड़बड़ा रहा था, टू हिमसेल्फ यानी अपने आप से बार बार बड़बड़ा के बात कर रहा था। वॉट अ गुड एक्टर आई एम, ठीक है, ये मन में ही बोल रहा है, समझ लो धीरे धीरे बड़बड़ा रहा है। वॉट अ गुड एक्टर यानी कितना अच्छा मैं एक्टर हूं, अभिनेता हूं, एक्टिंग करने वाला, आई एम यानी मैं हूं, नोबडी यानी कोई नहीं, कुड इवन सस्पेक्ट मी, कुड यानी कर सका, इवन यानी यहां तक कि, सस्पेक्ट यानी क्या होता है, शक करना, मी यानी मुझ पर, यहां तक कि किसी ने भी मुझ पर शक नहीं कर पाया, ठीक है। आई विल गेट, ठीक है, मैंने, मुझे मिलेगा, फ्यूचर टेंस, विल गागीगे, आई विल गेट मैं प्राप्त करूंगा, मुझे मिलेगा, बोथ द थिंग्स यानी दोनों चीजें, थिंग्स यानी चीजें, द मनी यानी पैसे, एंड द बुलक कार्ट और बैल, ठीक है, बैलगाड़ी, मुझे दोनों मिलेंगे, बड़बड़ा रहा है। बोथ द पार्टीज वर कॉल्ड इन द मॉर्निंग, ठीक है, दोनों जो पार्टी थी, दोनों जो दल थे, पक्ष थे, वर कॉल्ड यानी बुलाए गए, इन द मॉर्निंग सुबह, बाय द सरपंच, सरपंच के द्वारा बुलाए गए, इन द पंचायत, पंचायत में बुलाए गए, ठीक है। द सरपंच वॉज अ वेरी क्लेवर मैन, सरपंच वॉज यानी था, अ वेरी क्लेवर यानी बहुत चालाक आदमी था। ही आस्क्ड उसने पूछा, ईच ऑफ द गार्ड, ठीक है, यानी एक एक गार्ड से, क्योंकि हर एक कमरे में एक एक गार्ड रखा था, तो दोनों गार्ड से पूछा, टू टेल यानी कहने के लिए या बताने के लिए, बस लास्ट पेज बचा हुआ है, ठीक है, क्या बताने के लिए कहा था, देखिए क्या पूछा,
देखिए यहाँ तक के टू टेल हिम यानी उसे बताने के लिए, द रिएक्शन ऑफ द पर्सन, रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया, यानी वो लोग किस टाइप से रिएक्ट कर रहे थे, क्या प्रतिक्रिया थी उनकी, ठीक है, द पर्सन यानी लोगों की, इन देयर रिस्पेक्टिव रूम्स, रिस्पेक्टिव यानी उनके जो निजी कमरे थे, ठीक है, उनके जो निजी कमरे थे, जो उन्हें कमरे दिए गए थे, संबंधित कमरे थे, वहां उन्होंने क्या किया, द गार्ड्स वर हियरिंग, ठीक है, द गार्ड्स यानी पहरेदारों ने, वर हियरिंग यानी सुनी थी, द क्या सुनी थी उन्होंने, सोलिलेक्वे, सोलिलेक्वे, अब सोलिलेक्वे क्या होता है, अपने बारे में बड़बड़ाना, अपनी तारीफ करना, अपने बारे में बड़बड़ाते हुए सुना था, ऑफ द चीटर, चीटर को, एंड टोल्ड द सरपंच एवरीथिंग, और सरपंच से सब कुछ कह दिया, बता दिया, इतना ही बचा है। आफ्टर हियरिंग द रिपोर्ट्स ऑफ द गार्ड, आफ्टर हियरिंग यानी सुनने के बाद, द रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स यानी होती है यानी उनके द्वारा जो भी जानकारी दी गई उसे रिपोर्ट्स कहते हैं, ऑफ द गार्ड्स, पहरेदारों की जानकारी सुनकर, सरपंच डिलीवर्ड हिज जजमेंट, सरपंच ने दिया, डिलीवर करना है देना, हिज जजमेंट, उसने अपनी फैसला सुनाई, ऐसे बोल सकते हैं। ही गेव द मनी, उसने पैसा दिया, एंड द बुलक कार्ट बैक, और बैलगाड़ी को वापस, टू द हिकीमत एंड हिज फादर, और उसने हिकीमत और उसके पिताजी को पैसे और बैलगाड़ी लौटा दिया। एज फॉर द चीटर, ठीक है, एज फॉर द चीटर ही रिसीव्ड अ पनिशमेंट, और चीटर को, ठीक है, और इस प्रकार चीटर को उसने क्या क्या रिसीव प्राप्त किया, पनिशमेंट यानी दंड, ठीक है, फॉर ट्राइंग टू चीट यानी चीट करने की कोशिश करने, देम यानी उन्हें, बाय टेलिंग लाइज झूठ बोलकर उन्हें चीट करने की, धोखा देने की कोशिश करने के लिए उन्हें पनिशमेंट दिया गया, पनिशमेंट यानी दंड, सजा। इन दिस पनिशमेंट, और इस सजा में, ही वॉज आस्क्ड, उसने उसे कहा गया, टू डू करने के लिए 100 सिटअप्स, 100 सिटअप्स यानी उठक बैठक, होल्डिंग हिज ईयर्स, अपने कान को पकड़ के 100 बार उठक बैठक करने के लिए कहा गया। बहुत आसान सजा है भाई, कोई बड़ी सजा नहीं मेरे हिसाब से, तो जब इतना बड़ा धोखा दे रहा था तो, ठीक है। ऑन हियरिंग द जजमेंट, फैसले को सुनकर, द चीटर फेल्ट सरप्राइज, धोखेबाज फेल्ट यानी हो गया, उसे एहसास हुआ, सरप्राइज यानी हैरान, हैरान हो गया, ऐसे बोल सकते हैं। ही ट्राइड हिज बेस्ट, उसने अपनी पूरी कोशिश की, टू ऑब्जेक्ट टू द जजमेंट, ऑब्जेक्ट यानी उस पे क्या करना, विरोध करना, ठीक है, टू द जजमेंट, तो उसने फैसले का विरोध करने की पूरी कोशिश की, बट फेल्ड, लेकिन असफल रहा। एज द गार्ड, क्योंकि गार्ड्स रिमाइंड हिम ऑफ व्हाट ही हैड सेड एट नाइट, ठीक है, रिमाइंडेड, सॉरी रिमाइंड नहीं है, रिमाइंडेड यानी उसे याद कराया कि भाई वो क्या बड़बड़ा था, गार्ड ने पहरेदार में बताया कि भाई तुम क्या बोल रहे थे, तो रिमाइंड कराया, ध्यान दिया, रिमाइंडेड लिखा हुआ है कि उसने क्या कहा था रात को। एट लास्ट, और आखिरकार, ही टोल्ड द ट्रूथ, उसने सच बता दिया, एंड और अपोलोजाइज, अपोलोजाइज मतलब होता है माफी मांगी, ठीक है। ही ऑल्सो प्रॉमिस, और उसने प्रॉमिस की, ठीक है, वादा किया, दैट की ही विल नेवर, वह कभी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं, चीट कभी नहीं धोखा देगा, एनीवन यानी किसी को भी, इन द फ्यूचर भविष्य में, और उसने ये वादा किया कि भविष्य में कभी भी किसी को चीट नहीं करूंगा, धोखा नहीं दूंगा। हिकीमत एंड हिज फादर थैंक द सरपंच, हिकीमत और उसके पिताजी ने सरपंच को धन्यवाद दिया, शुक्रिया अदा की, एंड लेफ्ट, और चले गए, फॉर देयर होम, अपने घर के लिए चले गए। दे प्रेज, उन्होंने प्रशंसा की, तारीफ की, द क्लेवर ट्रिक यानी चतुराई भरी, जो उनका जो ट्रिक मैंने आपको बताया था, ट्रिक यानी हम क्या बोलना चाहिए, बार बार भूल जाता हूँ, चाल, ठीक है, उनकी जो चतुराई भरी जो चाल थी, ऑफ द सरपंच टू फाइंड आउट द ट्रूथ, सच पता लगाने की। तो भाई सरपंच ने क्या किया, कुछ नहीं किया, उसने देखा कि भाई इसे रात में रोकते हैं, और अपने अपने पहरेदार को बोल दिया, देखो इनकी प्रतिक्रिया क्या है, क्या करते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, जो जिनकी कुछ चीज़ चोरी होने वाली है, या जिन्हें फिक्र है कि अरे बाप रे हमारी चीज़ लूटने वाली है, वो खुश थोड़ी रहेंगे, वो तो चिंतित रहेंगे, फिक्रमंद रहेंगे, टेंशन में रहेंगे कि हमारे, अब मान लीजिए हम हार गए केस, तो हमारा पैसा चला जाएगा, गाड़ी चली जाएगी, हम सच साबित नहीं, एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। लेकिन वो जो चोर था, जो बोल रहा है मेरा सामान चोरी कर लिए, तो वो हंस रहा है, बड़बड़ा रहा है, तो सीधी सी बात है, आप भी समझ जाओगे उसे देख कर कि भाई कोई किसी की चोरी हो गई है, कोई छीन लिया हो, उसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं है, तो खुश कैसे हो सकता है। इसका मतलब जरूर इसने कोई गड़बड़ी की है, या बात में कुछ, मतलब दाल में कुछ काला है। उन्होंने सरपंच को बताई सभी बात, सरपंच समझ गए
कि भाई जिनका कुछ चीज़ जाने वाला होता है ना, खुश नहीं होता है, वो अपने बारे में तारीफ नहीं करता कि मैं ऐसे हूँ वैसे हूँ, वो लोग दुखी थे, परेशान थे। समझ गए कौन चोर है। तो इस प्रकार भाई ये जजमेंट था सरपंच की। तो थोड़ी भी पसंद आई बात ये स्टोरी तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।